पार्टनर को अपनी आदत कैसे लगवाएं, पार्टनर को अपनी लत कैसे लगवाएं। अगर आप दोनों कपल्स हो या फिर आप भी किसी से प्यार करते हो तो आपके लिए फ्रेंड ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उतना ही जितना कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना। जी हाँ मेरे भाइयों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो मेरी जान कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिए। चलिए जानते हैं अपने पार्टनर को लत लगवाने के लिए हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, या फिर अपने पार्टनर को अपनी आदत लगवाने के लिए हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पार्टनर को आपकी आदत लग जाए, अगर आप ये भी चाहते हो कि आपकी पार्टनर को आपकी लत लगे, तो उसके लिए फ्रेंड आपको एक काम करना चाहिए, मगर एक लिमिट में। अगर आप अपनी पार्टनर से प्यार करते हो तो उसे वो चीज शो करवाओ। अगर अपनी पार्टनर की आप केयर करते हो तो आप उसे ये चीज शो करवाओ। मगर मेरे भाई, मैंने जितनी भी वीडियो में आपको ये पॉइंट समझाया, इसका कहने का मेरा मतलब है कि एक लिमिट तक। जब आप कोई चीज किसी लिमिट तक करते हो तो वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, मगर जब आप लिमिट क्रॉस करते हो तो उस चीज से इंसान इरिटेट हो जाता है। तो मेरे भाई, मेरी बात मानो या ना मानो, मगर अगर आप हद से ज्यादा करोगे तो लत तो लगना दूर की बात है, आपसे वो बात भी करना पसंद नहीं करेगी। वो इसलिए क्योंकि आप उसे हर बार बताना चाहते हो कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, यार क्या तुम मुझको अपना 10 मिनट नहीं दे सकती। बार बार अगर आप एक ही चीज को रिपीट करते हो तो उस चीज से इरिटेशन होता है। आप अपने पार्टनर के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करने की कोशिश भी करिए। इससे क्या होता है, आपका पार्टनर आपके बारे में थिंक्स करने लग जाता है, और जब हम किसी के लिए थिंक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसकी लत लगने लग जाती है। तो आप इस पॉइंट को समझिएगा जरूर कि आपका भाई आपको क्या समझाना चाहता है कि अपने पार्टनर को अगर आप प्यार करते हैं तो एक लिमिट तक दिखाइए, अपने पार्टनर को आप पसंद करते हैं तो एक लिमिट तक करिए। हर बात को लेकर के रिएक्ट करना अच्छी बात नहीं होती है, हर बात को लेकर के ज्यादा फाइट करना अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। आपने अपनी पार्टनर से कहा कि सुनो मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं तुम्हें इतने टाइम पर कॉल करूंगा, ठीक है, या फिर तुम मुझे इतने टाइम पर कॉल करना। हालांकि आप उस टाइम भूल गए थे, मगर आपके पास टाइम था और उस टाइम पर आपने कॉल किया उसे या फिर नहीं भी किया, और उसके बाद आपने उससे फाइट करने लगे कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस टाइम मुझे कॉल करना और तुम मुझे याद दिलाना और मैं तुमसे बात भी करना चाहता हूं। इस तरीके से आपकी वैल्यू गिरने लग जाती है। इस तरीके से आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता है। तो मेरी जान, इस बात का ध्यान रखें, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को आपकी लत लगे तो एक गैप मेंटेन करने की जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज भी आप समझ लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अपनी पार्टनर को एक्सप्लेन करने का सही तरीका समझिए, तभी वो आपका क्लोजनेस बढ़ेगा, तभी उसको आपकी लत लग सकती है, तभी उसको आपकी आदत भी लग सकती है। आप लोग मेरी वीडियो क्यों वॉच करते हो? क्योंकि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, मैं अच्छे तरीके से आपको बात समझाता हूं। केवल इसी वजह से आप मेरी हर एक वीडियो को, चाहे वो 22 मिनट की वीडियो क्यों ना हो, आप उसे वॉच करते हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करता हूं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं मैं आपको ये भी समझाता हूं। अक्सर कई बार ये सिचुएशन ही जाता है आपके साथ में कि आप कहीं बिजी थे, आप कहीं लगे पड़े थे, कुछ भी काम कर रहे थे, शायद आप हो सकता है ऑफिस में बिजी थे, शायद हो सकता है आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे थे, शायद ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। उस टाइम पर अगर आपके पार्टनर का कॉल आता है और आप किसी वजह से अटेंड नहीं कर सकते, ताकि आप एम्बैरेस फील ना करो, ताकि आपका काम से डिस्टर्बेंस ना हट जाए, ताकि आपका मन कहीं भटक ना जाए, केवल इसकी वजह से आपने उसका कॉल नहीं उठाया, और उसके बाद आपका पार्टनर आपसे लड़ने लग जाता है कि तुम तो मुझे इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो, तुम तो मुझे अपना टाइम देते ही नहीं हो। तो उस टाइम पर फ्रेंड आपको एक्सप्लेन करने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप उससे पहली बात समझाने पे लगिए कि पहले मेरी बात तो सुनिए कि मैं क्यों नहीं आपका कॉल अटेंड कर सका, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं क्यों नहीं आपसे उस टाइम मिल सका। एक्सप्लेन करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपका पार्टनर आपकी बात सुनना ही नहीं चाहती है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि तुम मुझे कितना एक्सप्लेन करोगे, मुझे फिर भी तुम पर यकीन नहीं है, तो भाई मेरे बात मेरी मानो या ना मानो, आपको एक्सप्लेन करना उस टाइम पे स्टॉप करना पड़ेगा, ताकि उसको रियलाइज हो कि बंदा सच बोल रहा था, इसलिए 100 तरह के बहाने मेरे सामने नहीं बना रहा है। तो आप ये बात भी समझिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, केवल इस बात को लेकर वो बैठ गई है और वो टैपै कर रही है, और आप उसे हजारों कॉल कर चुके हो, हजारों
हजारों मैसेज कर चुके हो और फिर भी आप बोलते हो कि प्लीज एक बार बात तो कर लो यार प्लीज। इस तरीके से आप उसके सामने झुकने लग जाते हो, पार्टनर आपसे दूरी बनाने लग जाता है और लत कभी नहीं लगती। तो इस चीज का भी ध्यान जरूर रखिएगा मेरी जान। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये काम जरूर करनी चाहिए अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है तो, या फिर अपने पार्टनर को अपनी आदत डलवाना चाहते हैं तो। ज्यादा एक्साइटेड किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के नहीं होना चाहिए, या फिर ज्यादा इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते किसी भी रिलेशनशिप में। जी हाँ, आजकल मैंने देखा है अक्सर ब्रेकअप होने का कारण यही होता है कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को इरिटेट करता है, उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है, कभी उसको थिंक्स करने के लिए टाइम देता ही नहीं है। भाई मेरे, ऐसे आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। अगर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप ही कॉल करते हो, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप ही याद करते हो, उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हो कि तुम किस लड़के से बात कर रही थी या फिर तुम कहाँ गई थी, तुम क्या कर रही थी, 24 घंटे अगर आप इरिटेट करते हो तो भाई मेरे, इससे आपकी जो कपल्स वाली फीलिंग है ना खराब भी हो सकती है। इससे जो आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है ना खराब भी हो सकता है। तो कई बार आप भी उसे मौका दे, कई बार आप भी उसे चांस दे कि वो तुमसे पूछे, वो तुमको कॉल करे, वो तुम्हें याद करे, वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहे। सिर्फ और सिर्फ आपका ही इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके तरफ से भी होना चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बरकरार हो सके। इस तरीके से फ्रेंड उस पार्टनर को ये बात अच्छी लगेगी कि बंदा मैच्योर है, बंदा को पता होता है कि कब सिचुएशन के किस अकॉर्डिंग के बात चलनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरे भाई मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? अरे मुझे पता आप लोग स्मार्ट हो, आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जी हाँ सर मेरा ये डाउट है। ठीक है फ्रेंड, अब लास्ट में आपको छोटी सी बात समझ रहा हूं, मगर उस बात सुनने से पहले भाई, क्या आपने अभी तक वीडियो पे एक लाइक किया है? हाँ सच बताना, अगर आपने नहीं किया तो लाइक कर दो यार प्लीज। आप लोग जो मुझे सवाल करते हो कि सर वो तो मुझे याद ही नहीं करती, सर वो तो मेरी क्लोज ही नहीं आना चाहती, सर उसके बातों में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, कभी कभी तो मेरे बात में इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो भाई कैसे लेगी आप ही बताओ? क्यों आपको वो याद करेगी? क्यों आपसे उसको बात करना इंटरेस्टिंग लगेगा? ज्यादातर तो आप ही उसे कॉल करते हो, वो क्यों आपको कॉल करना चाहेगी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तो आपका ही कॉल आता है। आपने कभी उसे याद करने का मौका ही नहीं दिया, आपने कभी वो गैप को मेंटेन करना नहीं चाहा जिससे आपका रिलेशनशिप एक बैलेंस में चलना स्टार्ट हो। कभी आपने उसे ये चांस ही नहीं दिया भाई मेरे, तो आपको क्यों इतना फोर्स करेगी? क्यों आपसे बात करने के लिए मरेगी? सोचो, बहुत अच्छी बात मैं आपको समझा रहा हूं। मैं यहां पर आपको ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती आप उसे इग्नोर करें, जबरदस्ती आप उसे मैसेज ना करें, नहीं भाई मेरे, बस अपनी जज्बात पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा कम एक्साइटेड हो, थोड़ा सा कम उसके लाइफ में इंटरफेयर करो, थोड़ा सा कम उस पर ध्यान दो, ताकि उसको ये भी लगे कि बंदे की खुद की भी एक लाइफ है, बंदा खुद की भी एक लाइफ में जीता है। इस तरीके से आपकी एक रिस्पेक्ट अच्छी होती है, आप एक मैच्योर लड़के लगते हो उसके सामने, समझदार जिसे कहते हैं, आप ये भी उसके सामने शो करवाते हो। और इस तरीके से आपका पार्टनर आपकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू करता है और वो ना चाहते आपसे दूर नहीं रह सकता। धीरे धीरे आपकी लत उसे लगती है, क्योंकि इतना समझदार बंदा आज के टाइम में बहुत ही कम देखने को पाया जाता है, ये काफी रेयर होते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ चुके हो। अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, आप लोगों को कमेंट करना है फ्रेंड कि मुझे सर इसका वीडियो का पार्ट 2 चाहिए। भाई मेरे गारंटी लेता हूं कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई डिपेंड करता है आपके कमेंट करने पर। छोटी सी बात है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0। तो भाई मेरे रिक्वेस्ट कर ही रहा हूं, फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज करना, अपनी पूरी प्रॉब्लम मुझे एक्सप्लेन करके समझाना। और एक बात कि वीडियो पे कर देना एक लाइक, मुझे पता है लंबी बात हो रही है, एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना फ्रेंड। और दोस्तों हो सके तो अपने दोस्त यार भाई बंधु जो भी है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। अब भाई दिल से आप सभी लोगों को